everyone, welcome back to Lucent Series General Knowledge Part 52, and here is our world history where we have already completed the First World War and all the unification of different countries, which includes Germany, Turkish Revolution, and many more. So now we'll start with the fascism in Italy for today's video. So जैसे कि फैसिज्म इन इटाली में क्या था, तो जो यूनिफिकेशन ऑफ इटाली था वो कंप्लीट हो गया था 1870 में। बट जो न्यू स्टेट्स फॉर्म हुए थे उनका बहुत ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहा था। दे वर वीक इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो उनके इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से। एंड इवन जो वर्सेलिस ट्रीट सेटलमेंट हुआ था उसका जो उन लोगों को मिला, लाइक जो उनके ऊपर इफेक्ट हुआ, उनसे भी वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। तो अब ये 1919 और 1922 के बीच में 5 डिफरेंट गवर्नमेंट्स बदले उस जगह में, और सब जितने भी गवर्नमेंट्स बने थे वो सब भी दे वर इनकैपेबल, मतलब उनके पास उतना गुड डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था कि वो सिचुएशन को समझे और डिसीजन ले। तो फिर क्या हुआ, 1919 में बेनितो मुसोलिनी उन्होंने इटालियन फैसिस्ट पार्टी फॉर्म किया और वहाँ पे उन्होंने 35 सीट्स वो जीते 1921 इलेक्शंस में। अब अब जब उन्होंने वो जीता तो लेफ़्ट विंग में थोड़ा डर का माहौल हुआ कि ठीक है, एक पार्टी ऐसे जीत गया। तो फिर क्या हुआ, तब बहुत स्ट्राइक्स और रायट्स का वो एटमॉस्फेयर बन गया था। तो जो फैसिस्ट थे जो कि मुसोलिनी के, उन लोगों ने एक मार्च ऑन रोम स्टार्ट किया जो किंग विक्टर इमानुएल को ने मुसोलिनी को इनवाइट किया कि ठीक है आप एक गवर्नमेंट फॉर्म करो। और उसके बाद से 1922 में उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया और उसके बाद से 1943 जुलाई तक वो लोग गवर्नमेंट में थे, दे यूज्ड टू गवर्न। फिर मुसोलिनी ने धीरे धीरे उसका जो गवर्नमेंट का पास था एक डिक्टेटर के हिसाब से देखना स्टार्ट कर दिया और सारे लोगों, इटालियन लोगों को खुद के तरीके से कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर दिया। तो पहले लगा था कि ठीक है ऑथोरिटेरियन रिजीम है, मतलब ये अच्छा है इटाली के लिए, इट इज़ बेनिफिटिंग, बट इवन दिस वाज नॉट दैट गुड। ठीक है, उन्होंने अपना इस पॉलिसी के कारण बहुत अपना एडवेंचर्स और बहुत सारे गुड फॉरेन पॉलिसीज़ भी उन्होंने अप्लाई किए। बट बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एक गलती कर दिया, वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जॉइन होके जर्मनी के साइड होके 1943 में। उनको पता था कि Italy is already suffering from the First World War, like economy is not stable, but still he joined. ज्वाइन करने के बाद वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हो गया जब इटालियंस हार गए ब्रिटिश से। फिर उन्होंने तो फिर जब वो लोग ब्रिटिशर्स से हार गए, उन्होंने अफ्रीका का कंट्रोल लिया। फिर उन्होंने इवन सिकली वो भी ऑक्यूपाई कर दिया और वो फिर मुसोलिनी के अगेंस्ट हो गए। तो फिर फाइनली वो अरेस्ट हो गए जुलाई 1943 को। बट फिर वो रेस्क्यू भी हो गए थे जर्मन से और फिर उन्होंने अपना एक नॉर्दर्न इटाली में जर्मन ट्रूप्स के बैकिंग के साथ अपना रूलर फॉर्म किया। फिर अप्रैल 1945 में जब ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रूप्स वो नॉर्थवर्ड्स जा रहे थे टुवर्ड्स मिलान इटाली के, फिर मुसोलिनी ही ट्राइड टू एस्केप he tried to escape स्विट्ज़रलैंड जाने का ट्राई किया, बट वो कैप्चर्ड हो गए एंड ही वाज शॉट डेड। किससे? अपनी इटालियन एनिमीज से। और जो इटालियन एनिमीज थे उनका नाम था पार्टिजन्स। नाउ जर्मनी में नासिज्म क्या था? ये था नासिज्म इन इटाली। तो जर्मनी का नासिज्म था कि जब जर्मनी 1918 में, दैट इज़ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हार रही थी, तो जो पब्लिक ओपिनियन क्या हुआ, पूरा जो पब्लिक था, मतलब द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, दे टर्न अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के विरोधी हो गए। और फिर अक्टूबर में जो काइसर थे वो एकदम डेस्परेटली ही वांटेड कि जो पावर है वो जाए और प्रिंस मैक्स को एज अ चांसलर उन्होंने अपॉइंट किया। फिर उन्होंने देखा कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ उनका ज़्यादा ही फेवर था, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ पावर, इट इज़ ऑब्वियस दैट दे हैव मोर पार्लियामेंट्री पावर्स।
तो तब तक बहुत ही लेट हो गया था ऑलरेडी नवंबर, क्योंकि रिवोल्यूशन फिर ब्रोक आउट हो गया था। काइसर वो हॉलैंड से स्केप हो गया था एंड ही वाज आल्सो एब्डिकेटेड, और फिर प्रिंस मैक्स ने भी रिज़ाइन कर दिया। फिर आया फ्रेडरिक एल्बर्ट, वो था लेफ्ट विंग का, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था उसका हेड था एंड यू कैन से लीडर ऑल्सो। तो फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट का हेड बन गया। नाउ जनवरी 1919 पे फिर से एक जनरल इलेक्शन हुआ, जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक दे वोन एंड दे टुक प्लेस इन जर्मनी। और फिर अब जो ये सोशल डेमोक्रेट्स थे वो एक सिंगल पार्टी फॉर्म कर लिया एंड एबर्ट जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए थे रिपब्लिक के। नाउ उनमें कुछ मार्क्सिस्ट आइडियाज़ आया कि ठीक है, वो चाहते थे कि सोशलिज्म वो लोग अचीव करें बट थ्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फिर न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। सी दीज आर important names. If I miss some of them, just know that the names and the dates are important. अब जो ये न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ वो मतलब था पॉपुलर जर्मन्स के बीच, बट इलेक्शंस के पहले कम्युनिस्ट चाहते थे कि वो लोग पावर में आए, लाइक नॉट द डेमोक्रेटिस, सोशल डेमोक्रेटिस। और वो कौन सा अटेम्प्ट था? इन द स्पार्किटिस्ट राइजिंग जनवरी 1919। अब क्या हुआ 1920 में, 1920 में जब ये राइट विंग एनिमीज़ थे जो रिपब्लिक के थे, वो लोग ने बर्लिन ऑक्यूपाई कर दिया था। फिर गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया कि ठीक है, हम ये थ्रेट्स सर्वाइव कर लेंगे। इवन बाद में भी उनमें से जैसे एक था हिटलर मुनिक का बियर हॉल पुस्ट, ठीक है। नाउ 1919 के एंड तक क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए माना गया, ठीक है। नेशनल असेंबली वो लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो लोग मान गए, जिसका मीटिंग कहाँ पे था? वेमर। और तब भी बर्लिन में बहुत पॉलिटिकल अनरेस्ट था, तो उसका मीटिंग वेमर में हुआ था। अब ये वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका नाम क्या है? वेमर रिपब्लिक। और ये लास्ट किया कब तक? 1933 तक। और ये फिर किससे डिस्ट्रॉय हो गया था? हिटलर ने फिर ये डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब जो ये ग्रेट डिप्रेशन है ये स्टार्ट हुआ था वॉल स्ट्रीट क्रैश से, जो अक्टूबर 1929 में बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला इफ़ेक्ट लाया था जर्मनी में। एंड इसके बाद से 5 से 6 मतलब 6.5 मिलियन लोगों ने अपना जॉब खो दिया। तो जस्ट इमेजिन। फिर गवर्नमेंट ही वॉज नॉट मतलब ही वॉज अनेबल कि सिचुएशन के साथ कैसे कोप अप करे। फिर क्या हुआ? एंड ऑफ 1932 द वेमर रिपब्लिक वो कोलैप्स हो गया। इट वॉज नॉट एट ऑल इन पावर। अब जो एडोल्फ हिटलर थे और उनके जो नेशनल सोशलिस्ट थे जैसे कि नाजीज़, वो ये जो प्रोपागेंडा है वो बहुत दिन से ही कैरी आउट कर रहे थे। एंड दे वर इवन ब्लेमिंग द गवर्नमेंट कि ठीक है, जो भी जर्मनी का गलत काम था, दे वर ब्लेमिंग देम। एंड इसके लिए उन्होंने एक नाजी सोल्यूशन सोचा सारे प्रॉब्लम्स के लिए। अब 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को एज अ चांसलर अपॉइंट कर लिया, और उसके बाद से ही हिटलर ने देखा कि हाँ, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है जर्मनी में, और फिर वेमर रिपब्लिक भी ख़त्म हो रहा है। तो फिर तब से ही हिटलर द हिस्टोरिक थिंग ने अपना डिक्टेटर बनने का चांस लिया। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग हार गए, तब जाके हिटलर का डेथ हुआ, और फाइनली जर्मनी के लोगों को हिटलर के वो टायरनी वाले रूल से फ्रीडम मिला। नाउ मेटेरियलिज्म इन जापान, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। तो जब 20 साल मुसोलिनीज़ मार्च के बाद जो रोम में हुआ था, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे कि जिनको बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस हो रहा था। एंड इवन उसमें से कुछ एग्जांपल है जैसे कि इटाली, जर्मनी। एंड फिर वो लोग क्या बन गए? फैसिस्ट बन गए या फिर राइट विंग नेशनलिस्ट बन गए। अब जापान में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा ही इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, क्योंकि वो लोग आर्मी के अंडर में थे अर्ली 1930s में। तो आर्मी के अंडर होते हुए भी उन लोगों का बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था। तो फिर वो मिलिट्री उन्होंने जापान को इन्वॉल्व किया
एक वॉर में विद चाइना, और फिर उन्होंने वो कंट्री को इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड किया, जब वो लोग पर्ल हार्बर, दैट इज 1941, विच इज़ वन ऑफ द मेन इवेंट्स इन द वर्ल्ड वॉर, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पर्ल हार्बर में जब उन्होंने अटैक किया था, तब उन्होंने चाइना को भी जापान को भी इन्वॉल्व किया। वो मिलिट्री रूल था, तो मिलिट्री लोगों ने इन्वॉल्व किया था। तो ठीक है, फर्स्ट में बहुत ही अच्छा स्टार्ट था, बट फिर जापान को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा वाला डिफीट फेस करना पड़ा, जब अमेरिका ने हिरोशिमा एंड नागासाकी में अपने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए, एंड जहाँ पे बहुत से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों की मौत हो गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान फिर से डेमोक्रेसी पे उतर आया, एंड फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा रिकवरी किया। नाउ you can say that what Japan was and what now Japan is, it's drastically has changed. Now it has become economically strong, politically strong, and now it's one of the most powerful states economically. Okay, so this was all about militarism in Japan, Nazism in Germany, fascism in Italy. Okay, so that was all for today. If you have any questions or any query, comment down in our comment box section and I'll try to help you out. Till then, take care. See you. Meet in our next video.